नमस्कार दोस्तों, नाथ संप्रदाय में जन्म लेने वाला एक बालक जिसने मात्र 6.5 साल की उम्र में अपना घर छोड़ साधु संतों के आश्रम की ओर मुंह मोड़ लिया। हम बात कर रहे हैं महंत बालक नाथ योगी की। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि महंत बालक नाथ योगी के जीवन की वह संघर्ष भरी दास्तान जिनकी वजह से आज हर एक की जुबान पर इनका नाम है। साथियों, 16 अप्रैल 1984 को हरियाणा बॉर्डर के नजदीक राजस्थान के अलवर जिले की बहरोड तहसील के कोहराना गांव के यादव परिवार में एक किसान के घर एक बालक का जन्म होता है। बाबा खेतानाथ ने बालक का नाम गुरुमुख रखा। जन्म के कुछ ही साल बाद उन्होंने साधु संतों के आश्रम में रहना स्टार्ट कर दिया और 1991 में मात्र 6.5 साल की उम्र में वह महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के नाथावाली थेरी गांव में एक मठ में चले गए, जहां पर साधु संतों के रहने का स्थान होता है। बालक नाथ अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके परिवार ने 6.5 साल की उम्र में अध्यात्म की पढ़ाई के लिए साधु संतों के पास भेज दिया। आश्रम में रहते हुए उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की। जरा सोचिए, खेल कूद की उम्र में अपने माँ बाप और घर परिवार को छोड़कर अनजान साधु संतों के साथ रहना और अपना जीवन यापन करना कितना मुश्किल भरा होता है। महंत बालक नाथ योगी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और अभी अभी राजस्थान की तिजारा निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं। वो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी है। वह हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें महंत भी है। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने एक समारोह में बालक नाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। बालक नाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। योगी भी नाथ संप्रदाय से ही ताल्लुक रखते हैं और नाथ संप्रदाय के मुताबिक योगी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बालक नाथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। रोहतक व आसपास के क्षेत्र में इस मठ का काफी प्रभाव है, क्योंकि इस मठ की कई सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, अस्पताल और स्कूल्स है। साथ ही बाबा मस्तनाथ मठ का राजनीति से पुराना नाता भी रहा है। 1966 में हरियाणा प्रदेश का गठन होने के बाद, जिसमें किलोई हलका से बाबा मस्तनाथ मठ के महंत श्रेयोनाथ व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें महंत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजयी रहे। बाबा बालक नाथ के गुरु महंत चांदनाथ ने 2004 के उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर राजस्थान की बहरोड सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें चांदनाथ ने पार्टी के बागी जसवंत सिंह यादव को 13,000 वोट से हरा दिया। 2014 में भाजपा ने उनको अलवर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह को हराकर जीत हासिल की। 2017 में महंत चांदनाथ का देहांत हो गया। उनके शिष्य एवं मठ के महंत बालक नाथ भी राजनीति में पहली बार चर्चा में तभी आए जब बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारने का फैसला लिया। राजस्थान के अलवर से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के गद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से भी अधिक वोटों से मात दी। यहीं से महंत बालक नाथ की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। इसलिए बालक नाथ भी अपने गुरु के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ मस्तनाथ मठ के महंत है। इसी कारण उनकी ड्रेसिंग स्टाइल भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह दिखती है, इसलिए उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालक नाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। वह हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने आक्रामक रूप के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने फायर ब्रांड वाली छवि के चलते वह आम जन में काफी फेमस है। बाबा बालक नाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता को करारी हार देने के बाद ही बाबा के नाम को राजनीतिक गलियारों में बम्पर उछाल मिला। हाल ही में बालक नाथ उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने से नाराज सांसद ने डीएसपी से कहा था, मेरा नाम याद रखना, मेरी सूची में 3 लोग हैं, एक तो यहाँ के विधायक और पुराने थानेदार और आप भी मेरी लिस्ट में हैं। बाबा बालक नाथ की आसपास के क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है और ये लोगों को अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर काफी प्रचलित है। बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें राजस्थान का योगी कहकर संबोधित कर रहे हैं। बाबा बालक नाथ की आयु 39 साल है। वह युवा विधायकों में से एक है। पिछले लोकसभा चुनाव में अलवर से सांसद चुने गए थे और भाजपा हाईकमान के कहने पर विधायक का चुनाव लड़ा और ऐसी सीट निकली जहां पर पार्टी की कमजोर स्थिति थी। इस सीट पर लगभग आधी आबादी मुस्लिम समुदाय की थी, मगर बाबा बालक नाथ ने इस फंसी हुई सीट को न केवल निकाला बल्कि तमाम जातियों को एक करके हिंदुत्व का कार्ड खेला और जीत हासिल की। इससे युवा और हिंदुत्व को फायदा मिला। बाबा बालक नाथ के कारण राजस्थान के साथ हरियाणा में भी बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है। बाबा बालक नाथ ओबीसी का चेहरा है। उनका अहिरवाल बेल्ट पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है। अलवर की तिजारा विधानसभा में वह जहाँ से आते हैं वहां भी अहिरवाल क्षेत्र में बाबा के पक्ष
पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहली पसंद भी बाबा बालकनाथ है। वो खुद बालकनाथ का नामांकन भरवाने आए थे और 2 बार उनके लिए जनसभा को संबोधित भी किया। इसके अलावा बाबा बालकनाथ के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी नजदीकियां हैं। खुद वसुंधरा राजे भी प्रचार करने उनके क्षेत्र आई थी और बाबा बालकनाथ के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया था। बाबा बालकनाथ में लोग उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की छवि देखते हैं। अगर आपको भी लगता है कि बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ का ही दूसरा रूप है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।